नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम हल करते हैं एक्सरसाइज 11.3 का सवाल नंबर 14 से। इस वीडियो में हम 14 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। ये सवाल कह रहा है एक इमारत में सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। सतह पर स्थित एक बिंदु P पर खिड़की से अवनमन कोण 30 अंश है। इमारत के शीर्ष से इस बिंदु P का उन्नयन कोण 60 अंश है। इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल दिया गया है और इसको अब हम हल करते हैं। देखो, मेन काम होता है ऊंचाई और दूरी में चित्र बनाना। चित्र बना लिया तो मान लो आधा सवाल हल। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। क्या करें, एक इमारत में सतह से, यानी एक हम ये बना रहे एक इमारत, ठीक, एक इमारत, ये इमारत बन गई। कह रहा है सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 10 मीटर। ऊंचाई पर एक खिड़की है, ठीक, ऊंचाई पर एक खिड़की है। फिर कह रहा है सतह पर स्थित एक बिंदु P, यानी एक कोई बिंदु होगा P। इस बिंदु को हम मान लेते हैं ये P है। P पर खिड़की से अवनमन कोण 30 अंश है। यानी ये देखो, ये जो है ना, ये खिड़की है, तो इससे अवनमन कोण क्या है, 30 अंश। अवनमन कोण किस तरीके से हम बनाते हैं, यानी अवनमन इसका अर्थ है कि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण बन रहा है, ठीक। यानी ये कोण जो हुआ जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ ये बिंदु P है तो ये कोण बनेगा 30 अंश। अब ये रेखाएं समांतर मापी जाती हैं तो 30 अंश ये भी वाला भी कोण होगा, ठीक। अब आगे कह रहे इमारत के शीर्ष से इस बिंदु P का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी इमारत का शीर्ष कौन सा होगा, ये होगा। इससे इस बिंदु P का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो कितना बताया, 60 अंश है ना। तो इसको हम 60 अंश बता देते हैं। ये पूरा 60 अंश हो गया। तो कह रहा है इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इमारत की ऊंचाई हम पूरी मान लेते हैं h। सवाल को पढ़ के हमने चित्र बना लिया जो जो कहा है। अब इसका बस नामकरण कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं A, इसको B, ये P हो गया, और इसको C, ठीक। और इसको चाहो तो भाई D दे दो, ठीक। जैसे भी नाम दो, कोई ज़रूरी नहीं है। अब करते हैं हल। हल में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज लिए लेते हैं BPC में, ठीक। त्रिभुज BPC में ये जरूर लिखेंगे किस त्रिभुज में हम हल कर रहे हैं, ठीक। तो BPC लिया है, यहाँ से देखो BPC, इसका कोण कितना है, 30 अंश। तो सूत्र होता है, जब भी हमें आधार पता ही नहीं है तो आधार को चलो मान लेते हैं x, ठीक। जब लंब और आधार पता हो तो tan लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक। तो यहाँ से tan थीटा का मान है 30 अंश बराबर लंब है 10, आधार है x, तो हमने ये मान रख दिया। और tan 30 का मान रख दो। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x 10 बटे x। 13 गुणा करा दो तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10√3, और इसी को कह देते हैं इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार से लेंगे, वो त्रिभुज कौन सा होगा। अब देखो, त्रिभुज वही लेते हैं जिसके कोण बने हो, यानी जिसमें कोण दिया हो। अब एक कोण हमें दे रखा है ABP में, इसका कोण कितना है, 60। तो ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABP में। ABP में देखिए हमें लंब पता है और आधार पता है, तो लगा दो इसमें भी tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार। अब देखो tan थीटा,
थीटा का मान कितना दे रखा है 60 अंश, यानी हम रख देंगे tan 60 बराबर लंब क्या है पूरा का पूरा h है, आधार क्या है x। अब देखो tan 60 का मान होता है √3 रख दिया बराबर h बटे x। तो यहाँ से x का मान इससे भी निकाल लेंगे, x का इधर गुणा कराएंगे तो √3 इधर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा h/√3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखो समीकरण 1 भी x के बराबर 2 भी x के बराबर, तो आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, एक क्या है tan√3 और 2 क्या है h/√3। ठीक है ना। तो अब हम करें क्या, सिंपल सा h का हम मान निकाल लेते हैं, तो √3 का इधर करा देते हैं गुणा और सीधा करके लिख देंगे h बराबर tan√3 इंटू √3। तो √3 का √3 में गुणा, यानी यहाँ से h बराबर आ जाएगा 10 इंटू √3 का √3 में कराएंगे तो 3, तो 10 30 हो जाएगा, यानी h बराबर 30। और ये सबका अहमियत था मीटर में, तो ये आ जाएगी ऊंचाई मीटर, यानी यही आंसर हो गया। ठीक, अब देख लेंगे अगला सवाल। अब अगला सवाल देखो यहाँ पर कह रहा है जमीन पर एक बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी पहले एक हम जमीन से ये मान लेते हैं। ठीक, ये जमीन से एक कोई जेट, इसका बिंदु कौन है ए, मान लेते हैं जमीन पर एक बिंदु ए से एक जेट फाइटर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी उन्नयन कोण मान लेते हैं ए, ये बिंदु हो गया, इससे उन्नयन कोण यानी इस बिंदु से उस फाइटर जेट को देखा जा रहा है, तो उसका उन्नयन कोण कितना प्राप्त हुआ 60 अंश। तो ये मान लेते हैं ये 60 अंश है। फिर कह रहा है 10 सेकंड बाद, यानी 10 सेकंड की उड़ान के बाद ये उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। अब यहाँ से पता चला कि ये कोण घट रहा है, तो ये इसका अर्थ है कि ये जो फाइटर प्लेन है इधर की ओर ऐसे गति कर रहा होगा, तभी तो कोण कम हुआ ना। तो अब देखो ये हमने बना लिया कि वो 10 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ पहुँचा। तब कह रहा है यदि, यानी ये उसी बिंदु पर कोण कितना हो गया 30 अंश, तो इसको हम बना देते हैं 30 अंश का। ये इसी बिंदु पर ये कोण बन गया 30 अंश का। अभी यहाँ था तो इस बिंदु पर बन रहा था 60 अंश का, यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो ये बना 30 अंश। फिर कर यदि जेट 648 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है तो अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अचर ऊंचाई उसकी कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो ये मान लेते हैं ये h ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक, ये दूरी यहाँ से मान लेते हैं ये होगी x, ये वाली मान लेते हैं y। ठीक, तो y ये भी होगी और h ये है तो h ये भी होगा। ठीक है ना। चलो अब नाम दे दो भाई इसको। अच्छा ये तो a हो गया, तो इसको हम b कह देते हैं, ए बी, ये वाला बिंदु चलो c, ये d और ये e। ठीक, हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले क्या लेते हैं, पहले ले रहे हैं त्रिभुज ये ए बी सी में। हल त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या कहते हैं, हम देख रहे हैं ये कोण पता है, ये आधार पता है और ये लंब पता है, तो लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। तो अब देखो थीटा का मान इस त्रिभुज में एबीसी में कितना है 60 अंश है ना, 60 अंश। तो रख देंगे tan 60 बराबर लंब क्या है h, आधार है x, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h का मान
यानी तो ये तो ज्ञात ही करना है, और ये x, तो इसका हम इधर गुणा करा दें और √3 इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर h/√3, और कह देते हैं समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर हमें क्या पता है, ये पता है कि 10 सेकेंड बाद ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, यानी ये क्या होगी, इसकी दूरी होगी ना। तो अब हमें चाल पता है, यानी ये चाल, किसकी चाल, चलो लिख लो, फाइटर जेट की चाल बराबर कितनी देर का है, 648, ठीक है ना, 648 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये यहाँ से ये क्या है, 10 सेकेंड बाद, समय 10 सेकेंड का दिए हैं, तो इस चाल को पहले तो हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, यहीं से कर देते हैं इधर को आगे को, 648। अब देखो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बराबर कितना घंटा होता है, कितने मीटर होता है, 100, यानी 1000 मीटर। अब ये ऑब्लिक मतलब भाग में है, इसका अर्थ है, तो बटे में, भाग में क्या है, घंटा है, घंटा में पहले मिनट में बदलेंगे, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60। अब 60 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 गुणा 60 कर देंगे। तो अब यहाँ से देखो 1 0 2 0 ये हमने काट दिया, और इसको लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखो 6 से हमने काटा इसको, 6 कम 6, अब 4 में भागने 0, और 6 × 48, ठीक है ना। अब इस 6 से इसको भी काट लो, तो 6 एकम 6, इधर बच गए 4, 6 × 48, और एक ये बचा, यानी 180 आ गया। तो ये आ गया, जेट की चाल कितनी आ गई, 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखो जब ये आ गई, तो अब 10 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगा ना, क्योंकि 10 सेकेंड में ही फाइटर प्लेन जेट यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो इसलिए अब हम निकालेंगे 10 सेकेंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान रखा हमने, y, तो y बराबर क्या होगा, अब 180, क्योंकि इस फाइटर प्लेन की यानी फाइटर जेट की चाल कितनी होगी, 180 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 180 मीटर चलेगा, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा, तो इसमें 10 से करा देते हैं गुणा, तो बराबर, अब देखो ये दूरी हो रही है तो सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इसको हम अच्छे से और बताने के लिए कि ये सेकंड या केवल मीटर कैसे बचेगा, तो ये देख लेते हैं, क्योंकि इकाइयों का बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो अब देखो 180 मीटर पर सेकंड, ये क्या आई, चाल आई है जेट की। ठीक, तो यानी चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय होता ही है। ठीक, चलो हम समय ये सूत्र ही लगा देते हैं, तो अब पता होना चाहिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, यहाँ से ध्यान देना, चाल आई हमारी निकल के 180 मीटर पर सेकंड, यानी 180 मीटर। अब ये पर, इसका मतलब क्या है, ये भाग में है। ठीक, तो हम इसको बटे में सेकंड लिखेंगे। ठीक, सेकंड। अब इनटू समय, समय किस में दे रखा है हमें, 10 सेकंड है, तो लिखेंगे 10 सेकंड। तो यहाँ से ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो बस आ कितना जाएगा, 180, और ये 10 गुणा आ जाएगा 1800, और ये बचा क्या, मीटर। तो ये आ गए 1800 मीटर, यानी 10 सेकंड में वो कितनी दूरी चल गया, 1800 मीटर। ठीक, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 1800 मीटर। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में।
अब देखो इसका भी हमें कोण पता है, यानी ये पड़ता है, तो लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो 30 रख देंगे। लंब कितना है h, और आधार क्या है x प्लस वाई, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक ये x हो गया, यहाँ से यहाँ तक y, तो ये दोनों ये तो मिलकर बने x प्लस वाई। रख दो मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे x प्लस वाई। ठीक, अब इसका इधर गुणा करा दो। इसका हमने इधर गुणा कराया तो ये आ जाएगा x प्लस का y बराबर ये √3h। ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 से हम क्या करें, x का मान इसमें रख देते हैं, बस लिख देते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर रख दो, तो ये x का मान हमें दे रखा है कितना, h बटे √3, h बटे √3 प्लस y का मान ये देखो निकल कर ये आया है ये 1800, तो लिख दो 1800 बराबर √3h। इसको इधर भेज दो, तो जब हम इसको इधर भेजेंगे, ठीक है ना, तो इसको इधर भेजें तो 1800 बचेगा, सीधा करके लिख लेते हैं √3h। ये पहले है, इसको इधर ला रहे हैं तो ये क्या माइनस का आ जाएगा, h/√3 बराबर कितना बचेगा 1800। अब ऊपर से h कॉमन मिल जाएगा, h कॉमन ले लिया तो बचेगा अंदर ये h, ठीक है ना, h माइनस h कॉमन ले लिया। जब यहाँ पर देखो h हमने कॉमन ले लिया तो ये केवल बचेगा √3, ठीक, माइनस यहाँ से 1/√3 बराबर 1800। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, h इंटू इसका √3 का √3 में कराएंगे तो आ जाएगा 3 - 1 और अपान में बचेगा √3 बराबर 1800। अब देखो 3 में एक जाएगा बचेगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2h अपान √3 बराबर ये 1800। अब क्या करो, √3 का इधर गुणा करा दो, तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा, देखो जो चीज़ भाग में इधर जाएगी गुणा में, तो 1800, और जो चीज़ गुणा में वो आ जाएगी बटे में, यानी 2 इंटू √3। इसको काट लो, 2 9 18, तो 900 √3 आएगा जाएगा, तो h बराबर आ गया 900 √3। अब चाहो तो यहीं से हम मान ये रख सकते हैं, और ये सब काय में चल रहा है मीटर में, और यदि चाहो तो √3 का हम मान भी रख सकते हैं, ठीक, या h बराबर हम लिख सकते हैं 900 इंटू √3 का मान होता है 1.732, तो ये गुणा कराने पर आ जाएगा 1558.8 मीटर, यानी इस नियत ऊंचाई पर वो फाइटर जेट उड़ रहा है। तो आशा है ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, यदि नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं अब फिर से बता दूँगा करूँगा, क्योंकि अब मैंने कुछ ऐसा तरीका अपनाया है जिससे कि मैं सवालों को आसानी से बता सकूँगा, क्योंकि समय की कमी होती थी, समय प्रबंधन किया है। तो कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।